वेलकम टू नील एजुकेशन टेम्पल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कीजिए ताकि आप जितना भी मैं यूजफुल वीडियोस बनाती हूँ वो आप उन चीज़ों का उन वीडियोस का फायदा उठाते रहें। और बेल आइकन को इसलिए प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग स्केल्स ऑफ मेजरमेंट टॉपिक कर रहे थे और इस टॉपिक में मैंने आपको स्केल्स करवाए हैं, क्लासिफिकेशन करवाया है स्केल्स का। तो आज हम इसका फोर्थ स्केल करेंगे। स्केल स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मेजरमेंट के बारे में इंट्रोडक्शन के तौर पे इसको रिवाइज कर लेते हैं। पिछली वीडियोस में मैंने इनको कराया है। मेजरमेंट स्केल्स आइडेंटिफाई, कैटेगराइज एंड क्वांटिफाई द वेरिएबल्स। मेजरमेंट स्केल्स क्या करते हैं? वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, कैटेगराइज करते हैं और क्वांटिफाई करते हैं। स्टैनले स्मिथ स्टीवंस एक साइकोलॉजिस्ट थे। 1951 में उन्होंने बताया था, उन्होंने क्या कहा था कि जो स्केल्स होते हैं, मेजरमेंट स्केल्स, वो 4 वर्गों में रखे जाते हैं, 4 प्रकार से कैटेगराइज किए जाते हैं। वो 4 प्रकार हैं: नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल। जो पहले 2 स्केल हैं वो क्वालिटेटिव हैं और कौन कौन से? नॉमिनल और ऑर्डिनल। और इंटरवल और रेशियो स्केल जो अगले 2 स्केल हैं वो हमारे क्वांटिटेटिव स्केल हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि इन जो स्केल्स हैं इनको आप इसी क्रम में याद कीजिए। कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है, आपको इसे एक ऑर्डर में लगाना होता है। तो आज हम रेशियो स्केल करेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इससे पहले की 3 स्केल मैंने बनाए हैं वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लीज उन्हें जाके देख लीजिए ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आज ये हमारा लास्ट यानी 4th स्केल है। रेशियो स्केल के बारे में जान लेते हैं। When a scale measures distance between 2 points in absolute terms is called ratio scale. जब एक स्केल जो है 2 पॉइंट्स के बीच में एब्सोल्यूट डिफरेंस को मेजर करता है, डिस्टेंस को मेजर करता है, तो वो रेशियो स्केल कहलाता है। इट टेल्स अस एग्जैक्ट वैल्यू बिटवीन यूनिट्स। ये हमें यूनिट्स के बीच में बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज को बताता है। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इट इज 4th एंड हाईएस्ट लेवल और स्केल ऑफ मेजरमेंट। ये मेजरमेंट का जो 4th और बड़ा ही उच्च स्तर का स्केल है। इट कंटेन्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड इंटरवल स्केल। इस स्केल के अंदर नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल यानी कि जो पिछले 3 स्केल हम कर चुके हैं उन तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स, तीनों की क्वालिटीज मौजूद होती हैं और इसकी खुद की अपनी तो रहती ही हैं। All the 4 operations of addition, subtraction, multiplication and division can be used in ratio scale. Ratio scale के अंदर all arithmetical operations परफॉर्म किए जाते हैं। सभी इसमें सारे के सारे जो हैं यूज होते हैं। एडिशन भी हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, सभी जो अरिथमेटिकल ऑपरेशन इसमें यूज होते हैं। It tells us the exact value between the units. All the 4 operations of addition, subtraction, multiplication and division can be used in ratio scale. Ratio scale में addition, subtraction, multiplication and division सारे के सारे यूज होते हैं। अगर हम पीछे जो है इंटरवल स्केल की बात करें उसमें सिर्फ और सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन यूज होता था।
क्यों? क्योंकि हमें वहां पे एब्सोल्यूट जीरो नहीं चाहिए होती थी। और इसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें ट्रू जीरो चाहिए होती है। इट टेल्स अस द एग्जैक्ट वैल्यू बिटवीन द यूनिट्स, और ये यूनिट्स के बीच में एग्जैक्ट वैल्यू को बताता है। रेशियो स्केल रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वेरिएबल्स, और रेशियो स्केल जो है वेरिएबल्स के बीच में जो रेशियो स्केल रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का एक्चुअल अमाउंट, उनकी मात्रा को बताता है। इट इज क्वांटिटेटिव स्केल ऑफ मेजरमेंट, ये कौन सा स्केल है? क्वांटिटेटिव स्केल। मैंने पहले ही बताया था कि पहले दो क्वालिटेटिव स्केल है और अगले दो क्वांटिटेटिव स्केल है। द जीरो इन दिस स्केल इज ट्रू और एब्सोल्यूट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस स्केल के अंदर जो जीरो जो है वो ट्रू है और एब्सोल्यूट पॉइंट है, सॉरी एब्सोल्यूट है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हार्ट बीट पर मिनट हैज अ वेरी नेचुरल जीरो पॉइंट, ठीक है, एंड जीरो मीन्स नो हार्ट बीट। अगर जीरो हो गया तो मीन्स कोई हार्ट बीट नहीं है। मेजरमेंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? मेजरमेंट ऑफ हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास। अब हम बच्चों के क्लास के अंदर हाइट को मेजर कर रहे हैं। जीरो मीन्स कंप्लीट लैक ऑफ हाइट। अब जीरो है तो मीन्स कोई हाइट नहीं। मीन टू से जीरो वैल्यू इज मीनिंगफुल, यहाँ पे जीरो की वैल्यू मीनिंगफुल है। ओनली रेशियो स्केल अलाउज टू मेक रेशियो कंपेरिजन, सिर्फ और सिर्फ रेशियो स्केल के अंदर हम रेशियो कंपेरिजन को कर सकते हैं, यहाँ पे तुलना की जा सकती है अनुपातों की। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। गीता's इनकम इज 25% मोर देन सीता's। यहाँ पे क्या कहा गया है कि गीता की इनकम जो है सीता की इनकम से 25% ज्यादा है। अब देखिए तुलना है, ये सिर्फ और सिर्फ रेशियो स्केल के अंदर ही होगी। हाईएस्ट लेवल वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, इसकी जो वैधता और विश्वसनीयता है बड़ी ही उच्चतम किस्म की होती है। ऑल पैरामीट्रिक टेस्ट आर एप्लीकेबल, जितने भी पैरामीट्रिक टेस्ट हैं वो सारे के सारे यहाँ पे एप्लीकेबल है, अप्लाई होते हैं। और सभी जो सारी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स इसमें यूज की जाती हैं। ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, वेरिएंस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस सभी यहाँ पे यूज होंगे। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। और एग्जाम्पल्स आप देख लें, इससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रेशियो स्केल आर height, weight, money and age। एक एग्जाम्पल मैंने डिटेल किया आगे। What is your height in feet and inches? Less than 5 feet, 5 feet 1 inches, 5 feet 5 inches, 5 feet 6 inches, 6 feet more than 6 feet। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो आपका रेशियो स्केल होगा। वेट इन केजेस, केजेस में अगर वेट पूछा है आपसे, एग्जैक्ट वेट इसमें बताया है, तो एग्जैक्ट हम जब हमसे पूछा जाए तो वहां पे रेशियो स्केल होता है। जैसे लेस देन 50 kg, 51 to 70 kgs, 71 to 90 kgs, 91 to 110 kgs एंड मोर देन 110 kgs। तो ये आपके दो एग्जांपल्स थे। ये आपका रेशियो स्केल है और इसके जो